नमस्कार बच्चों, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है एसएससी वाला चैनल में। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लाइन बाय लाइन वीडियो को अपलोड करूँगा और आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12वीं की जो इतिहास विषय का पहला चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ अर्थात हड़प्पा सभ्यता। तो हम हड़प्पा सभ्यता से शुरुआत कर रहे हैं और बस मैं आपसे इतना कहूँगा, एक मेरी गुज़ारिश है कि आप वीडियो के शुरू से लेके अंत तक बने रहेंगे तो ही ये चैप्टर आपको समझ आएगा और आप ये मानेंगे कि वाक़ई ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहा है आपके लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भैया हड़प्पा सभ्यता इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। तो भैया हमें हड़प्पा नहीं पता, तो अब पहले बिल्कुल ध्यान से सुनना कि भैया हड़प्पा सभ्यता अर्थात है क्या? बिल्कुल बेसिक से मैं बताऊँगा, मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो आप बिल्कुल सीख जाएँगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को ही किस नाम से जाना जाता है भैया? हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। अर्थात हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहाँ सभ्यता की पहचान की गई थी। तो दोबारा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हड़प्पा को ही क्या बोलते हैं भैया? हड़प्पा को ही सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। और हड़प्पा शब्द एक स्थान को इंगित करता है, यानी कि भैया हड़प्पा, एक बात बताऊं तो पहले हड़प्पा एक स्थान था और इसी को ही इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता था। और भैया यहाँ पे सभ्यता की पहचान की गई। अब बोलोगे भैया सभ्यता क्या है? सभ्यता तो हमें पता ही नहीं। ध्यान से सुनना भैया, सभ्यता का मतलब है यहाँ पे कि जब लोग शुरुआत में शहरीकृत रूप से रहने लगे, ध्यान से सुनना, अर्बनाइज रूप से रहने लग गए, शहरीकृत रूप से रहने लग गए, उन्होंने घरों का निर्माण करना शुरू कर दिया। उन्होंने किसका? पाटों का, मनकों का, ईंटों का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो उसी तरीके से हमने उस चीज़ों को देखते हुए, उन स्रोतों को देखते हुए हमने उसको बोला सभ्यता। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 2 शब्द क्लियर हो गए, हड़प्पा और सभ्यता। यानी सभ्यता में सिंपली मैं आपको बोलूँ, जब आप क्या हो जाएँ, जब आप थोड़े मॉडर्न टाइप के हो जाएँ, जब आप क्या हो जाएँ, जब आप थोड़े से अपने अंदर से एक्सेलरेट हो जाएँ, अर्थात जब देखें कि कोई शहरीकृत व्यक्ति है और कोई ग्रामीण व्यक्ति है, परंतु शहरीकृत व्यक्ति में क्या होगा भैया? वो मकान में रह रहा होगा और वो क्या होगा? वो भैया शहरीकृत है तो भैया ज़ाहिर-सी बात है अंग्रेज़ी बोल रहा होगा। तो अधिकतर लोग इन दोनों में से किसे सभ्य बोलेंगे? ज़ाहिर-सी बात है भैया पहले वाले व्यक्ति को बोलेंगे। गाँव के अनपढ़ गँवार को कौन बोलेगा भैया? कोई नहीं बोलेगा। शहरीकृत व्यक्ति को ही तो बोलेंगे। मान लीजिए आप में से बहुत से लोग होंगे, जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा बच्चों को देता हूँ कि भैया 2 लोग हैं, मैं आपसे कहता हूँ एक बच्चा वो है जो काफ़ी गाली-गलौज मतलब कि असामाजिक व्यवहार जो समाज में मान्य ना हो, ऐसे-ऐसे व्यवहार कर रहा है। एक जगह वो व्यक्ति जो काफ़ी अंग्रेज़ी बोल रहा है, एक जगह वो व्यक्ति है जो भैया कोई भी काम कर रहा है अच्छे तरीके से कर रहा है, तो बताइए किसे सभ्य बोला जाएगा? बोलोगे भैया सभ्य व्यक्ति है, वो जो लड़का है ना अंग्रेज़ी बोल रहा है, काफ़ी सभ्य व्यक्ति है, शांत व्यक्ति है, बिल्कुल अच्छे से रहता है। अर्थात सभ्यता का मतलब हम क्या है? तो भैया हड़प्पा सभ्यता का मतलब है, हड़प्पा एक जगह का नाम है और इसी हड़प्पा नामक जगह पे जब सबसे पहले सभ्यता उभरी तो उसे ही हमने बोल दिया हड़प्पा सभ्यता। अब बोलते हैं भैया ये तो तुम्हारा बहुत एकदम बहुत क्लियर हो गई हमें, पर भैया ये हड़प्पा जो थी वो हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताएं। तो सभ्यता जो थी उसका कुल समय, अर्थात जो हड़प्पा सभ्यता आज हम पढ़ रहे हैं वो बीच की हड़प्पा सभ्यता। मतलब भैया इसका मतलब तो समझा नहीं, तो ध्यान से सुनना। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत से पहले भी कई संस्कृतियाँ थी, कई संस्कृतियाँ थी। 600 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा थी। यहाँ पे देखिएगा, शब्द को गौर कीजिएगा, मैंने बोला है 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक भैया प्रारंभिक हड़प्पा था। अर्थात वहाँ पे सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। और 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच परिपक्व हड़प्पा यानी कि मैच्योर हड़प्पा सभ्यता का उदय हुआ और इसी सभ्यता को हम आज पढ़ते हैं। तो अब आपसे अब यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन मिल गया। क्या मिल गया? कि भैया हड़प्पा सभ्यता का काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच का है। और आप ये क्वेश्चन देखेंगे कि ये सीबीएसई में ही पूछा जाता है। और भैया बोलोगे भैया 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ? तो भैया 1900 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ?
जो सभ्यता आई उसी को उत्तरवर्ती हड़प्पा सभ्यता कहा गया, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हम आते हैं अपने चैप्टर के सबसे पहले पॉइंट पर कि भई हड़प्पा सभ्यता है उसके बारे में हमें पता कहाँ से चल रहा है। भई हड़प्पा सभ्यता के अंदर हड़प्पाई मोहर भी है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बोला कि भैया हड़प्पाई जो लोग हैं वो सभ्य लोग हैं, यानी कि भैया वो लोग क्या करेंगे, वो लोग शहरों का निर्माण करेंगे, नालियों का निर्माण करेंगे, भैया गलियों का निर्माण करेंगे, भैया किसका निर्माण करेंगे, मकानों का निर्माण करेंगे। और भैया वहाँ पे व्यापार भी हो रहा है, यानी व्यापार हो रहा था भैया वो किसका प्रयोग करेंगे, वस्तुओं का प्रयोग करेंगे। और वहाँ पे इसी तरीके की एक पुरानी वस्तु हमें मिली है जिसको बोलते हैं भैया हड़प्पाई मोहर। दोबारा बोल रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता की एक पुरानी वस्तु है जिसको बोलते हैं हड़प्पाई मोहर। देखिए चित्र 1.1 में अगर हम जाएँ तो देख सकते हैं हड़प्पाई मोहर कैसी, और इससे क्वेश्चन आता है। ये हम सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कुछ हड़प्पाई मोहर पे जानवरों के कुछ चिन्ह हैं। ये देखिए एक सींगी सांड बोलते हैं इस जानवर को, ठीक है? ये पूछा जा सकता है। तो देख रहे हैं मछली के चिन्ह बने हुए, ये हड़प्पाई मोहर है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हड़प्पाई मोहर किससे बनी है भाई? ये सीलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई, ठीक है? और मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र हैं तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं, यानी उकेरे गए हैं, यानी खोदे गए हैं, जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो जैसे कि मैंने बोला 3 चीज़ दोबारा बोल रहा हूँ, हड़प्पाई मोहर, हड़प्पा सभ्यता की पुरानी विशिष्ट यानी कि स्पेशल चीज़ है, सबसे पुरानी एकदम विशिष्ट पुरावस्तु है। दूसरा, ये सेलखड़ी नामक पत्थर से बनी है। और तीसरा क्या है भैया, अभी तक इसके ऊपर जो लिपि लिखी गई है ना उसे पढ़ा नहीं गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये चैप्टर क्लियर होगा। यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ाया उम्मीद है यहाँ तक कि आपकी एक-एक पॉइंट क्लियर होगा। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा एक जगह का नाम है और यहाँ पे सभ्यता सबसे पहले उभरी, इसीलिए इसे बोला गया भैया हड़प्पा सभ्यता। और ये जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ पे भैया कई पुरानी-पुरानी चीज़ें थी, उन्हीं में से एक सबसे स्पेशल पुरानी चीज़ थी क्या? हड़प्पा की मोहर। हड़प्पा की मोहर, और उसपे कई सारे जानवरों के चिन्ह थे भैया, है ना? जैसे आपने बताया, और लिपि, लिपि का मतलब है जो कुछ लिखावट होती है उसे ही बोलते हैं लिपि। उस लिखावट को, उस लिपि को आज तक पढ़ा नहीं गया है। उम्मीद है यहाँ तक आपका चैप्टर क्लियर होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं भैया जियोग्राफी पर। देखिए, मैं अगर आपको बताऊँ तो हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो है ज्योग्राफी, अर्थात भूगोल। अगर आपको भूगोल क्लियर है तो आप किसी भी सभ्यता के बारे में आसानी से जान पाएँगे। तो देखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ है? ये देखिए वर्तमान में पाकिस्तान है और ये क्या है? ये भारत है। तो हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में है। और इसके कुछ-कुछ स्थल आप देख सकते हो, जैसे फेमस स्थल है मोहनजोदड़ो, और वो काफ़ी सारे कालीबंगन ये भारत में है, ठीक है? तो आप देखिएगा यहाँ से एमसीक्यू क्वेश्चन में कैसे बनेगा वो बताता हूँ आपको। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पर स्थित है। कौन-सी नदी है? रावी नदी पर स्थित है। देखिए यहाँ पे बच्चे कितना ज़्यादा गलती करते हैं। वो बोलते हैं भैया जो हड़प्पा सभ्यता है ना वो सिंधु नदी पर स्थित है। गलत। तो हड़प्पा सभ्यता रावी नदी पे स्थित है और मोहनजोदड़ो सिंधु नदी पर स्थित है। और इससे अगला जो टॉपिक है यानी आरंभ के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और उम्मीद है यहाँ तक आपको एक-एक चीज़ क्लियर होगी। इस वीडियो को 1 बार, 2 बार, 3 बार देखिए और आपको वीडियो पूरी समझ आ जाएगी। और हम अब आगे की जो क्लास है, जो आगे पार्ट बाई पार्ट हम आगे स्टार्ट करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।